त्रेता युग के अवधपुरी का वैभव लौट कर आया है। आज अयोध्या में मानो साकेत उतर कर आया है। जी हाँ, इस बार का दीपोत्सव बहुत ही खास है। हाँ, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम लला अपने महल में विराजमान हुए हैं। और यह हम सभी सनातनियों के लिए सबसे बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है। तो आइए हम आप सभी को लेकर चलते हैं आज उस खास त्रेता युग की ओर। और कहते हैं ना, हुई विराजित मंदिर में श्री राम बाल छवि मनोहारी, जिसे देखने सकल विश्व से आते लाखों नर नारी। दर्शन कर उस दिव्य छवि के व्याकुल मन हर्षाया है। आज अयोध्या में मानो साकेत उतर कर आया है। हमेशा की तरह इस बार दीपोत्सव की शुरुआत अपने साकेत महाविद्यालय के प्रांगण से हो रही है, जिसमें इस बार लगभग राम जी के जीवन से संबंधित रामायण के सभी कांड प्रस्तुत किए जाएंगे। शुरुआत होता है बालकांड से। ये रहा बालकांड, उसके बाद आएगा अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, और अरण्य कांड इसमें नहीं है। इसके बाद अरण्य कांड के बाद जो हमको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड के बाद भाई ये रहेगा हम लोग का सुंदर कांड। भाई सुंदर कांड के बारे में तो सब लोग जानते होंगे। और सुंदर कांड के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा लंका कांड। और लंका कांड के बाद हम लोग देखेंगे उत्तर कांड। और यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज है दीपोत्सव का आखिरी दिन, जिसमें आप सभी को अयोध्या के रामपथ मार्ग से लेकर धर्मपथ मार्ग पर यह सारी झांकियां देखने को मिलेगी। आइए आपको हम दिखाते हैं। 500 वर्ष संघर्ष करने के बाद हमारे श्री राम लला आज श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में प्रवेश करेंगे। और ये है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का मेन एंट्री गेट, जहाँ पर हमारे राम लला का भव्यता के साथ स्वागत किया जा रहा है। कुछ इस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है। और हमारे श्री राम लला अयोध्या धाम में पधार चुके हैं। साथ ही पवन सुत हनुमान जी महाराज हैं, राम जी हैं, जगत जननी जानकी मैया हैं। और ये दृश्य आपको परम धाम अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में परिलक्षित हो पा रहा होगा, जहां राम जी के साथ सारी की सारी वानर सेना भी आपको यहाँ दृष्टिगत हो पा रही होगी। राम जी की बारात हो और उसमें भूत भावन भोलेनाथ ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दृश्य है, क्या अद्भुत छटा है आज श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के प्रांगण का, वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत आनंद आ रहा है। यह क्षण हम सभी सनातनियों के लिए, हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण है। ऐसे में जहां राम लला 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में विराजमान हुए, और वो दृश्य यहाँ पर अयोध्या में कुछ ऐसा राम मंदिर के सामने आपको देखने को मिल पा रहा होगा। आज है दीपोत्सव का प्रमुख दिन। आज लगभग 28 लाख दीपक घाटों पर बिछाए जा चुके हैं। और कहते हैं ना, हर वर्ष दियों से सस्ती है अयोध्या नगरी, पर सजाता कौन है? लाखों की संख्या में दीपक लगाता कौन है? असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव बनाता कौन है? दे आर वॉलंटियर। जी हाँ, दियों को लगाने का कार्य हम सभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय और अयोध्या की तमाम संस्थाओं के वॉलंटियर के द्वारा ही किया जाता है। घाट पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ इस प्रकार का आप दृश्य देख पा रहे होंगे। जैसे आप 2022 में जो चीज़ देखते थे ना, शायद वो चीज़, वो भव्यता इस बार भी आपको देखने को मिलेगी जब अयोध्या दीपोत्सव 2022 मनाया गया था। ठीक उसी प्रकार का, कुछ इस प्रकार का दृश्य राम की पैड़ी पर देखने को आपको मिलने वाला है। यहाँ देख सकते हैं ये दिए लगाए गए हैं और इस प्रकार से बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो है ना पूरी की पूरी दीपोत्सव को लेकर तैयारियाँ जो हैं वह कंप्लीट कर ली गई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अब की बार का जो डिजाइन है ना, हर एक बार से अलग आपको देखने को मिलेगा। राम कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार की जो तैयारियां हैं दीपोत्सव को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? बहुत बेहतरीन तैयारियां चल रही हैं एंड वी आर श्योर कि इस बार का जो दीपोत्सव होगा अब तक का बेस्ट दीपोत्सव होगा, क्योंकि 500 सालों के बाद ये दिवाली आ रही है। ये रेगुलर वाली दिवाली नहीं है, ये दिवाली कुछ खास है और इस वजह से इस बार का जो दीपोत्सव होगा बेस्ट होगा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इनको? भाई आपको बता दें, सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं हम अयोध्या वासी। 1100 जो आर्चक होंगे वो आरती करेंगे एक साथ,
जिसमें योगी जी भी शामिल होंगे, वो दृश्य देखने लायक होगा। आप सभी अगर यहाँ पे होते तो आपको वो नज़ारा हम बता पाएंगे कि 28 लाख दीपक जलेंगे, जिसमें से 25 लाख दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जो कि अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को हमेशा की तरह वो फिर से तोड़ा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतनी बढ़िया आपने जानकारी दी। तो कुछ इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर देखने को मिला। और अंकित है इधर, अंकित से हम बात करेंगे। अंकित, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लग रहा है इस बार का दीपोत्सव? इस बार तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। क्या अलग देखने को मिला? अलग ये, जैसा कि आप जानते हो कि जो दीपों की श्रृंखला है वो बहुत ज़्यादा है, और इस बार जो डबल प्रोग्राम हुआ करते थे, एक तो राम कथा पार्क में, उसको इस बार राम की पैड़ी पर ही जोड़ दिया गया है। उसके बाद जो 1100 पंडित लोग जो आरती करेंगे, उनके साथ योगी जी रहेंगे, सरयू जी का किनारा रहेगा, वो अद्भुत नज़ारा रहेगा। उसमें तो आप भी शामिल हैं, आपको तो पता ही है, आप अपने ऑडियंस को बताइएगा। बाकी अगर आप अयोध्या नहीं आ पा रहे हो तो इस चैनल के द्वारा, है ना, आप पूरा अपडेट ले सकते हो अयोध्या का। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। जय श्री राम। जय श्री राम। दीपोत्सव की बात हो और अयोध्या के साधु संतों की बात न की जाए, ये कैसे संभव है? तो चलिए हम भी जानते हैं अयोध्या के साधु संतों के विचार। अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कोई सरकार सोचता नहीं था। अयोध्या में कभी दिवाली नहीं मनाया गया। अयोध्या में खून की नदियां बहती थी। आज अयोध्या में दीपक जल रहे हैं। आज अयोध्या में 25 लाख दीपक जलेंगे। आज अयोध्या में जगमग जगमग दिखाई देगा। इसी अयोध्या में साधु संतों पे गोली चलवाया गया था कि धर्म और जाति के आधार पर अपने आप को बांटो मत, एक बन जाओ। और जिस दिन एक बन गए, हम केवल अयोध्यावासी एक हो गए तो प्रदेशवासी एक हो जाएंगे। और जिस दिन प्रदेशवासी एक हो गए, देशवासी एक हो जाएंगे। जिस दिन देशवासी एक हो गए, संपूर्ण विश्व के लोग एक हो जाएंगे। और जिस दिन संपूर्ण विश्व के सनातनी एक हो गए, भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा और भारत विश्व। अयोध्या वासी होने के नाते, वैसे तो हम भी अयोध्या वासी हैं, लेकिन साधु संतों के साथ जो आनंद आता है ना, वो कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये जोश और ये उमंग और ये जोश अयोध्या के सिर्फ साधु संतों में ही देखने को मिलेगा। राजा भी नाचे, प्रजा भी नाचे, राजा भी नाचे, प्रजा भी नाचे, नाच रही आज रनिया, झूम झूम नाच रही सरजू बहनिया, झूम झूम नाच रही। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। घाटों पर दियों में तेल और बातियां डाली जा रही हैं। लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी लोग जय श्री राम के जयकार लगाते हुए आपको दृष्टिगत हो पाएंगे। और पूरी की पूरी ग्राम पैड़ी शायद इसी प्रकार से आपको दृष्टिगत हो पाएगा, जो आप देखेंगे। और दियों को लगाने का जो कार्य है वो कंप्लीट कर लिया गया है। और घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, इस प्रकार के तमाम जयकारे जो हैं वो लगाया जा रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये दियों लगाने का जो कार्य है ना, वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि अन्य किस प्रकार की यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पे मैं बताऊँ तो घाटों पर जो है ना, जो भी जितने भी दीपक लगे हुए थे, सारे के सारे दीपकों में तेल डालने का जो कार्य है लगभग यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। टोटल 58 घाट का निर्माण कार्य किया गया है, जिसमें से घाट नंबर 1 से लेकर 7 तक साकेत महाविद्यालय का है। इसके बाद अन्य इसी क्रम में अवध यूनिवर्सिटी का जो है घाट नंबर 16, 17, 13, 14, ये सारे के सारे घाट नंबर आपको देखने को मिलेंगे, जो अवध यूनिवर्सिटी के आपको दृष्टिगत हो पाएंगे। और पूरी की पूरी तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। और इस प्रकार का दृश्य आपको पूरी की पूरी राम पैड़ी पर देखने को मिल पाएगा। लोगों में अलग उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ के दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सतपुरियों का धर्म ग्रंथों ने यूं ही नहीं बखान किया, सर्वोपरि रख अवधपुरी को फिर उसका गुणगान किया। पावन सरयू जी के तट पर, पावन सरयू जी के तट पर अनुपम उत्सव छाया है। आज अयोध्या में मानो साकेत उतर कर आया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दीप प्रज्वलन का कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुका है। और कुछ इस प्रकार का दृश्य राम की पैड़ी से आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं बहुत दिव्य है। घाटों पर दिए प्रज्वलित हैं, जल रहे हैं, और सारे के सारे वॉलंटियर कुछ इस प्रकार से आपको दृष्टिगत हो पाएंगे। राम की पैड़ी अयोध्या में अद्भुत दृश्य है, अयोध्या के दृश्य है, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का दृश्य है। और इस दृश्य को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सरयू के घाटों पर लाखों दीपक जब जल जाते हैं,
मानो गगन के 12 मंडल भू पर भी छा जाते हैं। आलोक निशा इतिहास रचे, आलोक निशा इतिहास रचे, दीपावली पर्व मनाया है। आज अयोध्या में मानो साकेत उतर कर आया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं सर्वप्रथम दीपोत्सव के लेजर शो की ओर, जिसके कुछ दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं। राम कथा को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जाने कितनी राम कथाएं लिखी गई प्रभु जीवन पर, वाल्मीकि तुलसी के कृति ही छाई रही मानस मन पर। आज राज तिलक श्री राम लला का, राज तिलक श्री राम लला का जीवन धन्य बनाया है। आज अयोध्या में मानो साकेत उतर कर आया है।
अब हम आपको लेकर चलते हैं सर्वप्रथम दीपोत्सव के लेजर शो की ओर, जिसके कुछ दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं। राम कथा को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जाने कितनी राम कथाएं लिखी गई प्रभु जीवन पर, वाल्मीकि तुलसी के कृति ही छाई रही मानस मन पर। आज राज तिलक श्री राम लला की, राज तिलक श्री राम लला की अनुपम उत्सव छाया है। आज अयोध्या में मानो साकेत उतर कर आया है। तो आइए अब हम आप सभी को लेकर चलते हैं, जहां अयोध्या एक तरफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना पिछला इतिहास तोड़ते हुए नया इतिहास बना रहा है, जहां एक तरफ 25 लाख से ज्यादा दीपक जल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अयोध्या के 1100 साधु संतों के द्वारा सरयू माता की दिव्य आरती भी की जा रही है। आइए तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे अयोध्या अपना एक नया विश्व रिकॉर्ड पहली बार बना रहा है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1100 साधु संतों के द्वारा यहाँ पर भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ माता सरयू जी का अद्भुत एवं दिव्य आरती करते हुए आपको नजर आएंगे। कितना खूबसूरत दृश्य नजर आ रहा है, यह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आज पहली बार, ये इतिहास में पहली बार है कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ 1100 लोग सरयू माता का दिव्य एवं अद्भुत आरती करते हुए आपको दृष्टिगत हो पाएंगे। यहाँ पूरी घाटों को मैं दिखाऊं तो चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे, सभी लोग यहाँ पर आरती करते हुए आप लोगों को दृष्टिगत हो पा रहे होंगे। अद्भुत दृश्य है, गजब का दृश्य है इस अयोध्या का और माता सरयू जी का। चलिए आगे की तरफ मैं आपको दिखा दूं तो किस प्रकार की आरती हो रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है परमधाम अयोध्या के इस सरयू नदी के तट पर। आरती तो आपने देखा ही, आइए अब आपको दिखाते हैं ड्रोन शो और दिव्य आतिशबाजियां। चलिए आपको दिखाते हैं ड्रोन शो का एक अद्भुत दृश्य। अब तक तो आपको सभी लोगों ने रामपेड़ी का दिखाया होगा, लेकिन ये ड्रोन शो का जो दृश्य है ना, जो अयोध्या के सरयू नदी के तट पर प्रस्तुत किया जा रहा है, अद्भुत दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है ड्रोन शो का। यहाँ पर देख लीजिए ड्रोन शो आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिल पा रहा होगा। जहाँ अभी आपने आरती देखा ना, आरती के बाद ये ड्रोन शो का गजब का दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा, जो सरयू नदी के तट पर ही प्रस्तुत किया जा रहा है। अद्भुत दृश्य है इस बार के ड्रोन शो का, जो आपको बखूबी तरीके से, बढ़िया तरीके से अयोध्या धाम के सरयू नदी के तट पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा। अद्भुत है ये श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, यानी कि जब से श्री राम लला राम जन्मभूमि के प्रांगण में विराजमान हुए ना, उसके बाद का यह पहला ड्रोन शो है। क्या गजब का दृश्य है, क्या गजब लग रहे हैं रामलला, वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गजब का दृश्य यहाँ पर अयोध्या में आपको देखने को मिल पा रहा है परमधाम अयोध्या में। ये सारे के सारे शो जो हैं वो ड्रोन से प्रस्तुत किए जा रहे हैं यह सरयू नदी के तट पर। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है ना, अवधपुरी ममपुरी सुहावन उत्तर दिश बहे सरयू पावन, वही सरयू नदी का तट है और इस प्रकार का आपको दृश्य देखने को मिल पा रहा है। तो क्या गजब दृश्य है। ड्रोन शो के साथ साथ पूरा का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो है होने वाला लेजर शो, उसके अलावा यहाँ पर जो आतिशबाजियाँ की जाएंगी वो बेहद खास होने वाली हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये ड्रोन शो का व्यू आपको देखने को यहाँ पर मिल पा रहा होगा परमधाम अयोध्या में। जय जय श्री राम। और यहाँ देख लीजिए राम जी सीता जी के साथ, क्या गजब का दृश्य है, क्या गजब का दृश्य है। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा, अपने प्रभु का स्वागत फूलों की वर्षा के साथ किया।
तो इस बार अयोध्या का दीपोत्सव कुछ इस प्रकार मनाया गया। तो हमारा यानी कि मैं मोनिका परमार और मैं करुणानिधान पांडे का प्रयास आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राम।